हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एमओप एजुकेशन में आपका स्वागत कर रहा हूं। और हम देख रहे थे अनुनाद, और आज हम देखेंगे कि अनुनाद का संकरण अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप हेडिंग लगाना, अनुनाद का संक्रमण अवस्था पर प्रभाव, संकरण अवस्था पर प्रभाव। अनुनाद का संकरण अवस्था पर प्रभाव। ठीक है, इसके लिए हमें दो पॉइंट देखने हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहे हो तो उन्हें पी कक्षक में उपस्थित माना जाता है। पी कक्षक में उपस्थित माना जाता है। यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहे हो तो उन्हें पी कक्षक में उपस्थित माना जाता है तथा इन्हें क्या कहते हैं, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड या हिंदी में बोलते हैं विस्थानीकृत। डीलोकेलाइज्ड मतलब विस्थानीकृत। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज संकरण अवस्था या यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हो तो उन्हें संकृत कक्षक के अंदर उपस्थित माना जाता है। संकृत कक्षक में उपस्थित माना जाता है। और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड या स्थानीयकृत। ठीक है, दो पॉइंट हमारे पास, यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग ले रहे हो तो उन्हें पी कक्षक में उपस्थित माना जाता है और उन्हें डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हो तो उन्हें संकृत कक्षक में उपस्थित माना जाता है और उन्हें लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। CH3 CH2 NH2। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और ये लोन पेयर। ठीक है, इसमें अनुनाद में ये वाले इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं ले रहे हैं तो इन्हें संकृत कक्षक के अंदर उपस्थित माना जाएगा। कि NH2 की संकृत अवस्था क्या है, NH2 की संकृत अवस्था है हमारे पास sp3। तो ये इलेक्ट्रॉन भी कौन से कक्षक में उपस्थित होंगे, sp3 में, और इन्हें क्या बोलेंगे हम, लोकेलाइज्ड। ठीक है, इस वाले में ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर भी स्थानीयकृत हो जाएंगे और ये इधर, तो ये अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो इन्हें तो क्या बोलेंगे, पी कक्षक वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अनुनाद में भाग ले रहे हैं तो क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड। और NH2 की संकृत अवस्था क्या होगी, sp2। ठीक है, ये हमने देख लिया अनुनाद का संकरण अवस्था पर प्रभाव। इसके बाद हम देखेंगे अनुनादी संरचनाओं का स्थायित्व की तुलना। अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना, तो आप हेडिंग लगाना, अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना। ठीक है, अनुनादी संरचनाओं के स्थायित्व की तुलना के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास,
पहला पॉइंट है अध्रुवीय संरचना। अध्रुवीय संरचना ज्यादा स्थायी होगी ध्रुवीय संरचना से। अध्रुवीय संरचना यानी नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर। नॉन पोलर स्ट्रक्चर पोलर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्थायी होगी। इसका एग्जांपल देखना आप, इसका एग्जांपल है हमारे पास एक एग्जांपल हमारे पास ये है, और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इधर, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये वाली क्या है, पोलर है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या है, पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। ये फर्स्ट, ये सेकंड। इनके अंदर सबसे ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा स्थायी है कि अध्रुवीय संरचना ध्रुवीय संरचना से सबसे ज्यादा स्थायी होती है। तो इसके अंदर स्थायी क्या है, सेकंड वाली ज्यादा स्थायी है, फर्स्ट ज्यादा स्थायी है सेकंड से, फर्स्ट वाली ज्यादा स्थायी है सेकंड से। ठीक है, ये हमारे पास पहला नियम है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, यदि किसी अनुनादी संरचना का अष्टक पूर्ण हो, यानी अष्टक पूर्ण वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होगी अष्टक अपूर्ण से, ज्यादा स्थायी होगी अष्टक अपूर्ण वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसके लिए आप एग्जांपल देखना, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक मिनट, हमारे पास एग्जांपल है CH3O CH2 पॉजिटिव, ये इसके ऊपर लोन पेयर है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, अष्टक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इसका अष्टक अपूर्ण है। ठीक है, ये फर्स्ट है। अब इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर विस्थानीकृत हो जाए, तो CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अष्टक या बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है हमारे पास, सेकंड स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर से कौन सी ज्यादा स्थायी होगी। तो इसके लिए हम क्या, हमने पॉइंट बताया है कि अष्टक पूर्ण वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर अष्टक अपूर्ण वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा स्थायी है। तो इसके अंदर अष्टक सेकंड वाले में पूर्ण है, और इसके अंदर अपूर्ण है, तो सेकंड वाली स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होगी फर्स्ट से। ठीक है, अब तक हमने 2 पॉइंट देख लिए हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, यदि किसी अनुनादी संरचना के अंदर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पर और पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पर हो, तो वो वाली अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी होगी। तो आप पॉइंट लिखना, यदि किसी अनुनादी
संरचना में नेगेटिव चार्ज अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पर व पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पर हो तो वह रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्थायी होगी। ठीक है, अब आप इसका एग्जांपल देखना। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CS2 नेगेटिव CS2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। अब इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इधर, तो इसकी वो ये CS2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव CH3, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इन दोनों के अंदर से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी। तो इसके अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व पर नेगेटिव चार्ज और इसके अंदर अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट वाली से ज्यादा स्थायी होगी। सेकंड वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर फर्स्ट से ज्यादा स्थायी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, उसके लिए हमें कुछ एग्जांपल देखने होंगे। पहले आप देखना, यहाँ OH, ये हमारे पास क्या है, फिनोल है। ठीक है, अब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इधर। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड और OH पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद लास्ट इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले वापस इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी, OH। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके अंदर से सबसे ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है और सबसे कम स्थायी संरचना कौन सी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अंदर से नॉन पोलर या अध्रुवीय संरचना कौन सी है, वो सबसे ज्यादा स्थायी होगी, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट नियम में वही बताया था। तो इसके अंदर होगी फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ, यानी पहली और पांचवी संरचना बराबर स्थायी होगी, और सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ वाली, सेकंड इक्वल टू फोर्थ, सेकंड और फोर्थ वाली बराबर होगी, और थर्ड। ठीक है, अब हम इनके अंदर देखते हैं, अब ये दोनों तो इक्वल हो ही गई, तो अब हम इन तीनों के अंदर तुलना करते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी होगी। तो इन तीनों के अंदर से सबसे पहले आप फर्स्ट नियम देख रहे हैं, क्या कहता है फर्स्ट नियम की, नॉन पोलर वाली ज्यादा स्थायी होती है और ध्रुवीय
या पोलर कम स्थायी होती है तो फर्स्ट ज्यादा स्थायी है सेकंड और थर्ड से। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि सेकंड और थर्ड में से ज्यादा स्थायी कौन सी है। ये देखने के लिए हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या दोनों अलग अलग आवेश सबसे कम दूरी पर हो और आपस में बॉन्ड बनाए या रेजोनेंस की स्थिति में हो तो वो ज्यादा स्थायी होंगे, जबकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अधिक दूरी पर हो तो वो कम स्थायी होंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट ज्यादा स्थायी है सेकंड, फिर सबसे कम स्थायी कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, तो हम इन टोटली कैसे बता सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन बन के आएगी कि सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, फर्स्ट इक्वल टू फिफ्थ ग्रेटर देन सेकंड इक्वल टू फोर्थ ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, इनके अंदर स्थायित्व का क्रम हमारे पास इस प्रकार होगा। इसके बाद हम देखते हैं अनुनाद का बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट के, अनुनाद का बंध लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इसे एक बार नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास या नेक्स्ट बिंदु है या हेडिंग है अनुनाद का बंध लंबाई पर प्रभाव। ठीक है, तो अब आप देखना बॉन्ड लेंथ का क्रम क्या होता है। आप हेडिंग लगा के लिखना बॉन्ड लेंथ का क्रम, बॉन्ड लेंथ का क्रम। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पार्शियल सिंगल बॉन्ड, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड, उसके बाद है पार्शियल डबल बॉन्ड, उसके बाद है डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है डबल बॉन्ड, उसके बाद है पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि इधर से इधर जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये आंशिक सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आंशिक डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। कि सबसे कम लंबाई कौन से बंध की होगी, हमारे पास दिए हुए बंधों में से ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा अधिक लंबाई किसकी होगी, आंशिक सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे को कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि यदि हमें किसी बंध लंबाई का क्रम पूछा जाए तो हम इस प्रकार उनके अंदर बंध लंबाई का क्रम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अनुनाद यानी यौगिक की अनुनादी संरचनाएं बनानी है। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना आप, यौगिक की सभी अनुनादी संरचनाएं बनानी है, अनुनादी
संरचनाएं बनानी है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? अनुनाद संकर बनाना है। अनुनाद संकर बनाना है। ठीक है। अनुनाद संकर बनाना है। अनुनाद संकर में क्यों बनाना है? क्योंकि अनुनादी संकर में सबसे ज्यादा स्थायी संरचना का योगदान सबसे ज्यादा होता है, तो हमें उसका अनुनादी संकर या सबसे ज्यादा स्थायी अनुनादी संरचना के आधार पर हम उसके अंदर बॉन्ड लेंथ का क्रम बना सकते हैं। क्योंकि अनुनाद संकर में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? सर्वाधिक स्थायी संरचना का योगदान होगा। तो हम सर्वाधिक स्थायी संरचना को देखकर ये बता सकते हैं कि इसके अंदर सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो हम कुछ एग्जांपल से ये समझते हैं, आप एक बार इसे नोट करना। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। अब हम इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी कि ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले लोन पेयर इधर। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर? CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH पॉजिटिव। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर से सर्वाधिक ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी है। और इसके अंदर ये वाला बॉन्ड है, इधर वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये बॉन्ड है A और ये वाला बॉन्ड है B। अब हमें इनके अंदर क्या देखना है कि A और B के स्थायित्व का, A और B की बॉन्ड लेंथ बतानी है कि इसके अंदर A बॉन्ड ज्यादा है या B बॉन्ड। ठीक है। अब हम वो बताने के लिए क्या देखेंगे? सर्वाधिक स्थायी संरचना कौन सी है? ये वाली सर्वाधिक स्थायी संरचना, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो अब हम सर्वाधिक स्थायी संरचना ये है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि A वाला बॉन्ड ज्यादा लंबा है या B वाला। तो इसके अंदर हम देखेंगे B सिंगल बॉन्ड है जबकि A डबल बॉन्ड है, तो B की बॉन्ड लेंथ A से ज्यादा होगी। ठीक है। आप एक एग्जांपल और देखना कि हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन। ये हमारे पास बेंजीन है। अब हमें इसके अंदर बताना है कि ये वाला बॉन्ड A है और ये वाला बॉन्ड B है, तो इनके अंदर बॉन्ड लेंथ कि किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो उसके लिए क्या देखना होगा हमारे को? सबसे पहले तो वही इसकी सभी अनुनादी संरचनाएं बना दी हैं। तो इसकी अनुनादी संरचना क्या होगी? मैंने आपको बता दिया था कि सभी डबल बॉन्ड दिए हुए हों और सभी अनुनाद की स्थिति में हो तो सभी बॉन्डों को एक साथ घुमाना है। ठीक है। तो इसकी अनुनादी संरचना हो जाएगी ठीक है, और वो इधर A है इधर B है। और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगी? इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा और ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब बॉन्ड लेंथ का क्रम बताने के लिए हमें अनुनादी संरचनाओं को देखना होगा कि कौन सी ज्यादा स्थायी है और कौन सी कम है। इसके अंदर दोनों अनुनादी संरचनाएं बराबर स्थायी है कि फर्स्ट वाली इक्वल टू सेकंड है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? A बॉन्ड B के बराबर होगा कि यानी A और B की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बराबर। तो आप इसे नोट करो, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। तो आप एक एग्जांपल और देखना। हमारे पास एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव। ठीक है। इसकी हमें क्या करनी है? बॉन्ड लेंथ। इसके अंदर ये वाला बॉन्ड A है, ये वाला बॉन्ड B है। इन दोनों के बताना है कि A और B में से कौन सा ज्यादा है या बराबर है या क्या है। ठीक है। इसके लिए वही अनुनादी संरचनाएं बनानी है। CH3C ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, B वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसकी क्या हो जाएगी? C डबल बॉन्ड O। ठीक है। और वो ये वाला बॉन्ड A है और ये वाला बॉन्ड B है। अब हम देखते हैं इसके अंदर
कि ये वाली संरचना ज्यादा स्थायी है या सेकंड वाली, ठीक है। इन दोनों के अंदर दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बराबर है, बराबर स्थायी है, तो इसके अंदर क्या होगा, A इक्वल टू बी, यानी ए और बी की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, बराबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल से हम जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक या नया टॉपिक देखेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड।